हेलो दोस्तों, आप सब ठीक होंगे। मैं टेक्नीशियन जोशी आपके बीच में आज लेके आया हूँ कि अगर घर की छत पर लाइट की पाइपें गिरती हैं उसके बारे में बताऊँगा। इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपको सिंपल तरीके से इसकी जानकारी दूँगा कि वायर फिटिंग, पाइप डालना, ये सब किस प्रकार होता है। बिल्कुल नॉर्मल चीज़ बताऊंगा और साधारण आप भी इसमें पाइप डाल सकते हैं छत पे। इसके लिए आपको छेनी, लो काटने वाली एक हथौड़े की जरूरत पड़ती है जो मीडियम ले सकते हैं। दूसरी चीज़ एक बोलते हैं गन शीड। ये होती है दोस्तों गन शीड, जिसमें लाइटें लगती है। ये होता है बैंड जो पाइप के लगता है, मोड़ बोलते हैं। ये होता है फैन बॉक्स जिस पे हम पंखा लगाते हैं। ये इसके अंदर बेज होती है, बने हुए होते हैं जिसमें पाइप लगती है। आपको सबसे पहले मजबूत और अच्छी पाइप लेनी है जो छत के ऊपर डालनी है। आप कोई भी शॉप पे जाके उनको पाइप बोल देना, वो आपको दे देंगे। हाँ, और आप नए हो या पहली बार कर रहे हो तो इससे पहले आप क्या करना है कि अपने घर की जो छत है उस पे बीम वगैरह डालने के बाद आरसीसी छत लगाते हैं, चाहे कोई भी, उस पे पहले ईंटें आरबी हो या डाट हो, जो भी हो, उससे ज़्यादातर आरसीसी लगाती हैं। तो आरसीसी में बीम डालने के बाद हमें इस फैन बॉक्स को, जो दीवार होती है हमारी एक कमरे की, उसके सेंटर में लगाना होता है। अगर आप सेंटर में नहीं लगाना चाहते, साइड में लगाना चाहते हो तो साइड में भी लगा सकते हैं। तो मिस्त्री के पास इंची टेप फीता होता है, उससे पहले नाप तोल आप कर लो। उसके बाद में फैन बॉक्स को सेंटर में रख दो और फैन बॉक्स को सेंटर में रखने के बाद में आप ये लाइटें, कंसील्ड लाइट होती है, अगर रूम में लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना चाहते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। और उसके बाद में आपको यहाँ से एक पाइप लेकर पूरी लेंथ कमरे की दीवार तक ले जानी है, यहाँ तक, यहाँ तक। और यहाँ से थोड़ा सा छील कर दीवार को, उसमें ये बैंड लगाना है। इस बैंड को यहाँ अंदर की तरफ लगा देते हैं ताकि नीचे की तरफ ये मोड़ रहे। और एक पाइप इस तरफ लानी है, एक पाइप इस तरफ और एक पाइप इस तरफ। वो अपनी इच्छा होती है दोस्तों कि एक रूम के अंदर हमें चारों तरफ वायर चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर लाइट के अंदर हमें जोड़ना है तो यहाँ से पाइपें सीधी डाल सकते हैं। एक ये भी तरीका है और दूसरा ये भी तरीका है कि एक पाइप से दूसरी पाइप में जॉइंट कर दें। इस प्रकार भी कर सकती हो। ये अपनी मर्जी है कि किस तरह मुझे इनकी वायरिंग करनी है और किस प्रकार वायर बचे जा सकते हैं। ये है एक सिंपल तरीका। उसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है कि एक यहाँ फैन बॉक्स लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अगर गैलरी है, पूजा घर है,
जो सिस्टम है आपका या नॉन ग्राउंड, तो यहाँ फैन बॉक्स लगा सकते हो तो लगा लो, अन्यथा नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ। परंतु इस पाइप को, ये तो अंदर की तरफ होगा, नीचे का जो बोर्ड वगैरह होता है, जैसे आप समझते हो कि गेट के पीछे बोर्ड वगैरह कैसा लगेगा, तो वो सिस्टम बाद में होता है दोस्तों। उसकी मैं जानकारी आपको बाद में बता दूँगा कि वो किस प्रकार लगानी है। पहले ऊपर इस रूम में इनको जॉइंट, तो इस लेंथ में इस रूम तक हमें पाइप लाने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ से एक सीधी पाइप लेंगे। जो फैन बॉक्स होता है उसके चारों तरफ पाइपों के लिए जगह बनी होती है, तो उसके द्वारा हम ला सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें स्थान न मिले तो इस कंसीड लाइट में से भी हम पाइप ले जा सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमें एक सीधी पाइप लेकर इसमें लानी है, अगर ये लगा हो तो, और इससे सीधी पाइप इस फैन बॉक्स में लानी है। अगर हम 2 फैन बॉक्स लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, एक में यहाँ पाइप ये आ जाएगी और दूसरे में सिंपल आ जाती है, वो तो सिर्फ वायर भेजनी होती है। ठीक है दोस्तों, बाकी सिस्टम वही रहेगा। इधर मोड़ दे दो, इधर मोड़ दे दो, एक ये से पाइप ले जाएगी, यहाँ मोड़ देगा, बाकी सिस्टम वही रहेगा। और इसमें अगर घनशेड लाइट लगाना चाहती हो तो वही सिस्टम है, या तो चारों जोड़ दो और एक पाइप को इसके अंदर एडजस्ट कर दो। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि हमेशा जितने अपने रूम होती हैं उसके लाइन के हिसाब से उनको जोड़ना पड़ता है। जैसे एक लाइन ये होगी और एक लाइन ये होगी, तो हमेशा एमसीबी बॉक्स में अलग अलग लगाई जाती है। पहले एक में लगाई जाती थी, परंतु अब एक अलग अलग कर दी। तो उसके लिए इन 2-3 रूम के लिए एक एमसीबी और 1-2 और ये आंगन, इसके लिए एक कर दी, तो एमसीबी लगी हमारी 4। आपको एमसीबी के बारे में बताऊंगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये तो हो गई अंदर की। इसी प्रकार ये और ये ठीक है दोस्तों, ये हमने कर दिया रूम का। जो ये आंगन के अंदर सेंटर पॉइंट रह गया, अब आप कहोगे कि इसका कैसे करना है, तो इसका भी सेम ही है। एक पाइप लंबी लेके इस दीवार पे लगा देना, एक इस तरफ पॉइंट बना देना, एक इस तरफ पॉइंट बना देना और एक इस दीवार पे पॉइंट बना देना। ठीक है दोस्तों, अब इस पाइप का जॉइंट हमें इस लेंथ से लेना है, इस फैन बॉक्स, और इस रूम को भी इस फैन बॉक्स से जोड़ना है, क्योंकि ये मेन होगा। सीधा ले सकते हैं, परंतु इस फैन बॉक्स से इनको जॉइंट भी करना है।
अगर कोई पाइप कहीं दिक्कत हो या कोई रुक जाए या छत में मसाला डालते समय टूट जाए तो हमें अलग अलग तरफ से वायर लाने के लिए आसान तरीका मिल जाए। ऐसे भी जोड़ सकते हैं। इनको भी जोड़ सकते हैं। वो अपनी सेफ्टी के हिसाब आप जिस प्रकार जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। पर जो जितने फैन बॉक्स घर में लगते हैं उनको कोशिश करना कि आपस में जोड़ा जाए। 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया। अब उसके बाद रहेगी कि बाहर की पाइपें। हमेशा जिस तरफ घर में कनेक्शन लेना है उस जिस तरफ पोल होता है उस तरफ हम एक पाइप रख देते हैं। और बाहर जितनी घनशीड की लाइटें हैं जो बत्ती वगैरह में उनको फीते के द्वारा नाप तोल करके बीच में दूरी रखकर दीवार से दूरी छोड़कर जचा रख देनी है छत पे और सभी को एक पाइप से जोड़ देते हैं। और जो बाहर की तरफ पाइप निकाली है उससे भी हमें इसको जॉइंट करना है। अब हमें क्या करना है कि जो आगे के छज्जा है जो हमने घनशीड लगाई है छज्जा है उसके नीचे MCB बॉक्स भी लगाना है। तो मेन पॉइंट यहाँ से लेके एक पाइप यहाँ छोड़ देनी है बाहर की दीवार की तरफ नीचे की तरफ मोड़ लगा के। और एक पाइप इस घनशीड से लेके अंदर तक यहाँ जोड़ देनी है। एक यहाँ से इस रूम में फैन बॉक्स के अंदर जोड़ देनी है। जितनी हो सके आपको आसान लगे उसके हिसाब से आप सभी को जोड़ सकते हो। अब यहाँ पे जोड़ने के बाद में हमें बाहर की तरफ भी लाइटें वगैरह लगानी होती है या बोर्ड लगाने होते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि रूम के अंदर से भी कर सकते हैं और बाहर की तरफ। अगर बाहर की तरफ से करना है तो इस घनशीड से एक पाइप बाहर की तरफ छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर करंट तो आना ही है तो इनका कनेक्शन हो जाता है और बाहर की तरफ भी हम बोर्ड वगैरह लगा सकते हैं। अब ये एक पाइप आ गई और इस पाइप को इससे नए जोड़कर हम यहाँ पर भी ला सकते हैं बाहर की तरफ लाकर और यहाँ मोड़ दे सकते हैं। और इस रूम को भी यहाँ पे जॉइंट दे दिया। चाहे तो इस तरफ से वायर ला के यहाँ निकाल दें और अगर इस तरफ से नया लाते हैं तो यहाँ पे ले आए और इन सभी लाइटों के अंदर से होके यहाँ पे आ जाएगी वायरिंग। ये है एक सिंपल तरीका। इसमें दोस्तों ये 4 घनशीड लाइटें लगाना, चारों तरफ पाइपें डालना, एक रूम के अंदर 4 पॉइंट तो हो गए, वो एक मेन पंखा हो गया। 5 पॉइंट बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, ये अपने हिसाब से होता है। अब आप चाहते हो कि एक रूम में एक पंखे का और एक बल्ब 2 बल्ब का रख दिया, बस हमें इतना चाहिए तो आप इतना ही लगाओ। ज़्यादा पाइपें डालने का आप उद्देश्य मत रखो क्योंकि जितनी पाइपें डालेंगे उतना ही वायर घूमेंगी, खपत होगी। तो दोस्तों अगर ये बात आपको समझ आई है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो मुझे दोबारा बताना, मैं आपको और समझाऊंगा। और कौन सी बात आपको समझ में नहीं है वो बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।